इधर यूजीसी के नियमों को लेकर बवाल मचा पड़ा है। उधर एक ऐसी खबर आई है जिससे कि एससी एसटी वर्ग की नाराजगी बढ़ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कह दिया कि बंद जगह पर जाति सूचक गाली देना एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जाति सूचक अपमान से जुड़े एक मामले में एससी एसटी एक्ट के तहत पब्लिक व्यू की कानूनी कसौटी को एक बार फिर से स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा है कि केवल यह तथ्य कि घटना किसी स्कूल के परिसर में हुई है अपने आप में पब्लिक व्यू की घटना नहीं बना देता। यदि कथित जाति सूचक टिप्पणी ऐसी बंद जगह में की गई हो जहां आम लोग मौजूद ही नहीं थे और इसे सुनने या देखने की स्थिति नहीं थी, तो फिर इसमें एससी एसटी एक्ट की धारा 3 के तहत आवश्यक तत्व पूरे नहीं होते। एससी एसटी एक्ट की धारा 3 तब तक लागू होती है जब तक कोई एससी एसटी गैर व्यक्ति जो है किसी एससी एसटी व्यक्ति वर्ग के व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से यानी कि पब्लिक व्यू में उसकी जाति या फिर उसके समुदाय के नाम पर अपमानित करता है या फिर जाति सूचक गाली देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन धाराओं के तहत अपराध के लिए कथित जाति सूचक अपमान या फिर गाली ऐसी जगह जो कि सार्वजनिक निगाहों में ना हो होना जरूरी है। स्कूल के एक बंद कमरे में कथित घटना के मामले में रिकॉर्ड से यह साबित नहीं हुआ कि कोई अन्य व्यक्ति उस कथित गाली को देखा या फिर सुन रहा था। हालांकि अन्य समान आपराधिक धाराओं से संबंधित कार्यवाही जारी रहेगी। मामला उत्तर प्रदेश के स्कूल से जुड़ा हुआ है। आरोपी स्कूल प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। दो छात्रों के बीच विवाद के बाद छात्रों के पिता स्कूल मैनेजर के पास पहुंचे। आरोप था कि विवाद के दौरान उनके साथ मारपीट की गई और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस आधार पर एससी एसटी एक्ट की धाराओं के साथ अन्य आपराधिक धाराओं में दर्ज की गई और बाद में चार्जशीट दाखिल की गई। और जब सेशन जज के पास मामला पहुंचा, संज्ञान लिया, तो इस मामले में आरोपी को सम्मन जारी हुआ। उसी सम्मन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, तो फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश हटाते हुए एससी एसटी एक्ट के तहत कार्यवाही को ही रद्द कर दिया। इस फैसले को लेकर यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ये नहीं है कहता कि बंद कमरे में जाति सूचक गाली देना हर परिस्थिति में कानूनी अपराध नहीं है। दरअसल ये फैसला विशेष रूप से एससी एसटी एक्ट की जो धारा 3 है उसके सब सेक्शन 1 और धारा 3 सब सेक्शन 1S में मौजूद विद इन पब्लिक व्यू की वैधानिक शर्त से जुड़ा हुआ है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में एससी एसटी एक्ट को लेकर यह कहा था कि यदि कथित जाति सूचक गालियां किसी प्राइवेट घर के भीतर दी गई हैं और वो स्थान पब्लिक व्यू यानी कि सार्वजनिक नजर में नहीं आता है, तो एससी एसटी एक्ट की धारा के तहत अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि एक्ट की धारा 3 के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए यह जरूरी है कि घटना ऐसी जगह पर हुई हो जो पब्लिक की नजर में आती हो। इसी तरह एक और फैसले में कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जाने से अग्रिम जमानत को मैकेनिकल रूप से खारिज नहीं किया जा सकता। अदालतों के हर मामले के तथ्यों, एफआईआर में लगाए गए आरोपों और फिर उपलब्ध सामग्री के सावधानी पूर्वक जांच करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी एक्ट जो है उसकी धारा 18 का इस्तेमाल यांत्रिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि धारा 18 का लागू होना हर मामले के तथ्यों और फिर एफआईआर में लगाए गए आरोपों पर निर्भर करेगा। इसे बिना विचार के मैकेनिकल रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए। यानी वक्त वक्त पर एससी एसटी एक्ट जो है उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े फैसले दे रहा है। उधर मोदी सरकार एससी एसटी एक्ट को मजबूत करने में लगी है। हमने आपको बताया था कि एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसमें एससी एसटी एक्ट में कुछ बदलाव की सिफारिशें की गई हैं। पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलने की सिफारिशें हैं। पीड़ितों को मिलने वाली राहत और पुनर्वास की राशि को बढ़ाने की सिफारिशें शामिल है। इसके अलावा आरोपी, पीड़ित और उन पर आश्रित लोगों की काउंसलिंग की भी सिफारिश है। इसके लिए भी सभी राज्यों में स्पेशल रिलीफ और रिहैबिलिटेशन सेल्स बनाने की सिफारिशें इसी रिपोर्ट में दी गई हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में एफआईआर और चार्जशीट जल्द से जल्द दाखिल हो। स्पेशल थाने और बनाए जाएं, स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं जिसमें कि जातिवाचक सूची यानी कि एससी एसटी एक्ट जो है उनको मजबूती मिले।
यूजीसी के मुद्दे पर मुखर सवर्ण समाज SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को लेकर भी चिंता जता चुका है। सवर्ण समाज बार बार ये मांग कर रहा है कि सामान्य वर्ग के लिए भी ऐसे कई कानून होने चाहिए, उन्हें भी इस तरह के कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए।